हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूँ गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। मैंने लेसन प्लान बनाया हुआ है जो कक्षा 6 की है, हिंदी विषय की, बीएड के लिए, डीएलएड के लिए और बीटीसी के लिए। पाठ्य योजना जो स्कूल इंटर्नशिप में बनाई जाती है। सर्वप्रथम पाठ्य योजना का क्रमांक डालेंगे। जो भी आप पाठ्य योजना क्रम होगा वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जहाँ पे आपका प्रशिक्षण कार्य करवाया जाएगा वहाँ के विद्यालय का नाम, उस डेट का नाम रहेगा, वो डेट रहेगा जिस डेट पे आप प्रशिक्षण कार्य करेंगे। कक्षा 6 की है, सेक्शन आप जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। विषय हिंदी है, चक्र थर्ड फोर्थ जो भी होगा आप यहाँ पे डालेंगे। अवधि भी स्कूल के हिसाब से होती है, किसी स्कूल में 35 मिनट होती है, किसी स्कूल में 40 मिनट। यहाँ 35 मिनट है तो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमारा टॉपिक है आज का छिपा रहस्य। तो दोस्तों आगे इसमें देखते हैं सामान्य अध्ययन या सामान्य उद्देश्य। इसका क्रम संख्या पहला रहेगा छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के कोश का क्रमशः विस्तार करना। चौथा है छात्रों के चिंतन में क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संगतता उत्पन्न करना। पांचवा है छात्र वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता की जांच हेतु वस्तुरोचित योग्यता उत्पन्न करना। छठवां है छात्रों के मौलिक और सुंदर गाद्यात्मक उदाहरणों की संकलन की प्रेरणा देना। सातवां है विविध लेखन शैलियों के विकास में अनेक सहायता करना। शुरू से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज पे है। आठवां पॉइंट है छात्रों में लिखित एवं मौखिक रूप से भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। नौवां है छात्रों में राष्ट्रभाषा की महत्ता एवं उपयोगिता का बोध कराकर मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना को विकसित करना। अगला हेडिंग हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे प्रस्तुत पाठ छिपा रहस्य पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे, जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखेंगे छात्र छिपा रहस्य नामक पाठ का प्रत्यय स्मरण करेंगे। बोधात्मक के अंतर्गत लिखेंगे छात्र छिपा रहस्य नामक पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में रहेगा प्रस्तुत पाठ छिपा रहस्य पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे या होगा। अनुप्रयोगात्मक के अंतर्गत रहेगा सुनकर। तो लिखेंगे छात्र छिपा रहस्य पाठ का आदर्श पाठन के माध्यम से या आदर्श वाचन के माध्यम से सुनकर पद्य में आए कठिन शब्दों के अर्थ एवं भाषा को ग्रहण कर सकेंगे। हमारा नेक्स्ट पेज पे है बोलकर। हेडिंग है बोलकर। छात्र पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से बोलकर अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकेंगे। अगला है लिखकर। लिखकर के अंतर्गत रहेगा छात्र गृह कार्य के माध्यम से अपने अध्ययन कौशल को बढ़ा सकेंगे। अगला हेडिंग है पढ़कर। इसके अंतर्गत रहेगा छात्र सस्वर पाठन के माध्यम से पढ़कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। हेडिंग रहेगा हमारा अगला शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जो टीचिंग एड को यूज़ करेंगे, टीएलएम जो भी बनाए होंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें चाक डस्टर तो रहेगा ही रहेगा।
उसके अलावा अगर आप मॉडल, चार्ट पेपर, पॉइंटर, डस्टर, रोलर बोर्ड जो भी यूज़ करते हैं वो लिखेंगे। पूर्व ज्ञान है, बच्चे प्रमुख शब्दों के अर्थों की जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न में पहला प्रश्न है, यदि बालक बचपन में गलतियां करता है तो क्या करने की कोशिश करता है? तो बच्चे बताएंगे छिपाने की कोशिश करता है। छिपाया हुआ बात जो कि कोई जानता ना हो उसे क्या कहते हैं? तो रहस्य बात है, उसे रहस्य करते हैं बच्चे, तुरंत बोलेंगे रहस्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न होगा हमारा, जो रहस्य छिपा होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई रहस्य है जो छिपा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? तो बच्चे कहेंगे रहस्य है, छिपा हुआ है तो छिपा रहस्य कहेंगे। तो हमारा टॉपिक आ जाता है। हमें प्रकरण पहला ध्यान होना चाहिए कि टॉपिक समस्यात्मक नहीं होना चाहिए। टॉपिक अगर समस्यात्मक होगा तो आपका प्रस्तावना प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि हम उस टॉपिक से बच्चे का माइंड रिलेट कर पाएँ। जो हम पढ़ाने वाले हैं, बच्चा जानता नहीं है कि हम पढ़ाने वाले क्या हम पढ़ाएंगे। हम ऐसे प्रश्नों को पूछें जो बच्चा उस टॉपिक से रिलेट कर पाए और कनेक्ट कर पाए, हमारी बातों को जान पाए, समझ पाए। तो अपने टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो बच्चा जवाब दे पाए और हमारा उसमें टॉपिक निकल के आए। नेक्स्ट पेज है उद्देश्य कथन, हेडिंग है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग छिपा रहस्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में है, कनाडा में पर रुकता, जहाँ से जहाँ तक पढ़ाना हो। कोई चैप्टर ऐसा है, कोई चैप्टर बहुत लंबा है तो हमें उसे 2 दिन 3 दिन में कवर करना है, क्योंकि हमें क्लास मेंटेन भी करनी होती है। 35 मिनट या 40 मिनट का जो भी क्लास होता है उसमें हम शुरू में बोर्ड वर्क भी करते हैं, क्लास मेंटेन भी करते हैं और बच्चों को संभालना भी होता है, शांत करवाना होता है, क्लास ध्यान दे पाए उस पर ध्यान देना होता है, जिसमें हमें समय लगता है, कुछ मिनट लगते हैं और समय कम होने की वजह से उसमें भी कमी आने लगती है। तो हम पूरा चैप्टर एक दिन में कवर नहीं कर सकते अगर चैप्टर बड़ा है। तो अगर बहुत बड़ा है, जैसे कि साप्ताहिक धमाका लंबा चैप्टर है, तो हम उसे 2 दिन 3 दिन में कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक जितना भी पढ़ाएं, देख के जाएं कि इतना से इतना तक पढ़ाना है और उतने का लेसन प्लान बनाएं। तो हम इसमें प्रस्तुतिकरण में लिख भी पाएंगे और उतना टॉपिक कवर भी कर पाएंगे, अन्यथा वो बाकी भी रह जाएगा और लेसन प्लान में भी अधूरा रह जाएगा, लिख नहीं पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक करना है। तो प्रस्तुतिकरण हो गया। आदर्श वाचन में रहेगा छात्राध्यापिका कहानी का आदर्श वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन कहानी अनुकरण वाचन द्वारा पूर्ण किया जाएगा। अगला है स्पष्टीकरण, हेडिंग है, कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था उतनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोसेफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका नेक्स्ट पेज है
कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े के गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है, पियरे ने कहा। पियरे एक आदमी का नाम है जो घोड़े के आंखों में झांककर गर्दन पे सहला के कहते हैं ये बहुत वफादार घोड़ा है। मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर सेक ही बघारता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ। मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुँच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठे ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है पियरे, जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और फिर पियरे को नीचे उतारकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। मतलब वो घोड़ा इतना समझदार था कि किसी लगाम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उसे कहना पड़े चलो या रुको। वो दूध लादते समय रुकता था, दूध लदाता था, अपने आप चलता था और वहीं रुकता था जहाँ दूध की बोतल रखनी होती थी और 30 सेकंड का टाइम देता था कि तुम जाओ दूध का बोतल दे कर आओ, मैं रुका हूँ। तो इसका बोधात्मक प्रश्न है, मॉन्ट्रियल नाम का शहर कहाँ है? तो बच्चे बोलेंगे मॉन्ट्रियल नाम का शहर कनाडा में है। दूसरा प्रश्न है, पियरे के घोड़े का क्या नाम था? तो बच्चे बताएंगे पियरे के घोड़े का नाम जोसेफ था। यहाँ पे डैश लगा लेंगे। तीसरा प्रश्न है, पियरे घोड़े का नाम संत जोसेफ पियरे ने घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था? क्योंकि जोसेफ बहुत नेक और दयालु इंसान थे। बच्चे बताएंगे क्योंकि जोसेफ बहुत नेक और दयालु इंसान थे इसलिए, और घोड़ा भी नेक और शरीफ और वफादार लगता था, इसलिए उसने संत जोसेफ के नाम पे नाम रखा उसका। कितने समय में घोड़े ने रास्ता रटा? साल भर के अंदर घोड़े ने रास्ता रट लिया। अगला हेडिंग है मौन वाचन। मौन वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देंगी। अगला हेडिंग है श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका द्वारा किया गया श्यामपट्ट कार्य ही कठिन निवारण होगा। मतलब कठिन निवारण जो है वही श्यामपट्ट कार्य होगा हमारा। अगला है पुनरावृत्ति के प्रश्न। जितना भी पढ़ाया है उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। पियरे के घोड़े का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न है, पियरे का घोड़ा किस रंग का था? तीसरा प्रश्न है, घोड़े का स्वभाव कैसा था? ये पुनरावृत्ति का प्रश्न है। अब नेक्स्ट हेडिंग है कक्षा निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य में यही रहेगा कि छात्राध्यापिका कक्षा में मंद गति से भ्रमण करेंगी तथा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करेंगी और जांच करेंगी कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये भी एक पार्ट है टीचिंग का। आप क्लास में घूम के बच्चे की कॉपी का निरीक्षण करें। अब गृह कार्य हेडिंग है, तो इसके अंतर्गत गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्न देंगे। कहानी का कौन सा अंग आपको अच्छा लगा और क्यों लिख कर लाना है।
ये गृह कार्य है। यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक जो आपका निरीक्षण करेगा उसका साइन होगा यहाँ पे, देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।